जय भोलेनाथ साथियों, आप सभी को सुमधुर सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे, सपरिवार स्वस्थ मस्त और आनंदित होंगे। और मैं भी अपने इष्टदेव से आप सब की कुशलता की कामना करती हूँ। आज सभी को विदित होगा कि आज संडे है। आज मैं फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो मैं अपने जो डेली रूटीन था सुबह ड्यूटी पैदल जाने का, उसको पूरा करके आती हूँ। 40 मिनट एक्सरसाइज और दौड़ा तो कम ही जाता है सर, थोड़ी 5-7 राउंड ग्राउंड के लगा के आती हूँ। और वो ग्राउंड लगभग 300 मीटर है गोलाई में, तो 7 चक्कर लग जाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, समय कभी नहीं होता है। समय जात न लागत बारा। समय को जाने में कोई समय नहीं लगता है, इसलिए समय की वैल्यू हमने समझनी चाहिए। क्योंकि जो भी महापुरुष इतने बड़े महान बड़े साइंटिस्ट बने, आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े, अब्दुल कलाम जी जैसे, उन लोगों के लिए कोई 36 घंटे का समय नहीं हुआ। उनके लिए भी ये समय 24 ही घंटे का था। इसलिए अपने लिए समय निकालें। देखो ये छोटी छोटी चिड़ियाँ भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आ गई हैं। ये लोग भी, पशु पक्षी जीव जंतु सब जाग गए। हमारा इंसान ही इतना आलस्य वाला होता है कि वो बिस्तर से उठने में ही उसको कितना समय लग जाता है। लेकिन मेरे तो बचपन से आदत है 3:30 बजे जब जंगल जाते थे घास वास लेने मम्मी के साथ, लकड़ी लेने। लेकिन बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुआ जब बच्चे हुए, तो ऑपरेशन की वजह से। लेकिन आज ही मैं 1 घंटा लेट उठी हूँ। ये हमारे चाय के बागान है। 4:45 की जगह पे 4:45 उठी हूँ। 1 घंटा ध्यान करने के बाद में निकल गई हूँ अपनी फील्ड की ओर। अब मैं 1-8 घंटा यहाँ लगाऊंगी। उसके बाद ये देखो आजकल चाय पत्ती की कटिंग हो रखी है, तो इस तरह अभी कटिंग होगी। तो कटिंग होने के बाद इनमें जो कली आई कि उस कली से कलियों को 2.5 पत्ती तोड़ के चाय पत्ती की फिर भेजा जाएगा। फिर इसको सुखा के इसकी चाय पत्ती बना के बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। तो समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और अच्छा हो या बुरा हो ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। बिना रात का दिन नहीं होता है, ठीक है। बिना खुशी बिना गम के कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हर परिस्थिति में सम रहने की, खुश रहने की। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अपने से किसी का दिल ना दुखे, न बातों से और न किसी और चीज़ से किसी और का शोषण नहीं करना चाहिए। देखो वहाँ पे कौवा भी कह रहे उठो उठो सवेरा हो गया। तो 4 दिन की चांदनी फिर अधेरी रात, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जो कि त्यों धरी दीनी चदरिया। और ये पैसा, ये धन दौलत, ये माया, बहुत से बहुत इंसान का एज ग्राफ कितना है। 20 के बाद वो कमाने लग जाता, समझदार हो जाता, तो
अधिक से अधिक 80 के आसपास हो जाने की तैयारी हो जाती है। जब तक हम अपनी मंजिल में पहुंचते हैं तब तक तो इतनी देर हो चुकी होती है कि बस घर बनाते, परिवार को संभालते संभालते, पैसे, धन दौलत, गाड़ी बंगला जोड़ते जोड़ते बस जब हम उस लकीर पे पहुंचने को होते हैं तो हमारी जीवन की लकीर समाप्त हो जाती है। इसलिए कुछ अपने को भी समझ दो, कुछ अपने लिए भी जियो। देखो, अच्छे बच्चे होंगे तो वो अपने लिए खुद कमा लेंगे, और गंदे बच्चे होंगे तो वो जो कमाया है उसका भी नाश कर देंगे। इसलिए कहते हैं सुपुत्र के लिए क्या रखना, कुपुत्र को क्या देना। सुपुत्र होगा तो वो अपने लिए खुद कर लेगा, और जब कुपुत्र होगा तो आपकी एक एक कौड़ी जो आपने जोड़ी है उसको भी वो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। वहाँ से हमारे साहब जी आ रहे हैं, वो 1 घंटे पहले आ गए। वो ध्यान नहीं, एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं पहुँच गई अपने ग्राउंड पे, आपको दिखाती हूँ मैं ग्राउंड का नज़ारा। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूँगी क्योंकि मुझे भी रेस लगानी है, एक्सरसाइज करनी है। वो तो आपने कबीर का एक दोहा सुना होगा, कौड़ी कौड़ी कर महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा, चल उड़ जा हंस अकेला। अब मैं लय में इसलिए नहीं गा सकती कि मेरी सांस फूल रही है, तो इसलिए साथियों देखो, मतलब एक अपने विचार व्यक्त का एक करने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। इससे क्या होता है, अपने संतुष्टि भी होती है विचारों की, और अपने को अच्छा लगता है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा हृदय फल होए। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। ये मालिक साहब आए हैं अपने डॉगी को घुमाने, दूसरा डॉगी दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या हो रहा भाई? हाँ बाप रे, दोनों जोर में भाई, इसलिए बच के रहियो। देखा पूरा ग्राउंड खाली हो रहा। ये हमारे साहब जी की एक्सरसाइज होगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपको दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आपको हमेशा स्वस्थ मस्त रखे। ले देखो, हम जो देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। जैसे हम कहीं पे पत्थर मारते हैं तो पत्थर यदि कठोर जगह पे टकराता है तो वापस हमारे पास ही आता है। और किसी इलास्टिक को यानी कि रबड़ को हम खींचते हैं तो या तो वो रबड़ टूट जाती है, या तो वो वापस हमको इतनी ज़ोर से लगती है कि आपको सबने इलेक्ट्रिसिटी पड़ी होगी, महसूस करा होगा। तो यही है जीवन में, न ज़्यादा कठोर रहो न ज़्यादा कोमल रहो, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार जब जैसा हो, कहते हैं ना, जब जैसा बाजा लगता है वैसा डांस करना चाहिए। समय के अनुसार ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए। घर गृहस्थी चलाने के लिए कभी कभी नाटक करना पड़ता है, कठोर भी होना पड़ता है, और कभी कभी नॉर्मल भी होना पड़ता है। ये हमारे गांव की लोकेशन है। बाय, 1 राउंड मेरा हो गया, अब मैं 6 राउंड और लगाऊंगी। बाय बाय। शेरो
गुड मॉर्निंग साथियों। तो मैं आ गई 40 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद। अब मैं लूँगी हल्का सा नाश्ता, जो है दूध। और क्योंकि आज घर का सारा काम करना है और भारी नाश्ता करने के बाद काम नहीं होता है, इसलिए मैं हल्का सा नाश्ता लूँगी, ताकि उसके बाद झाड़ू पोछा और पेड़ पौधों में पानी डालने के बाद, नहाने धोने के बाद ही दिन में खाने का जुगाड़ होगा। ये मेरे एक साथी ने मंगाया है। ये क्या है? मूसली, फ्रूट एंड नट की बनी मूसली। अब इसको मैं 1 गिलास दूध में 2-3 चम्मच डालूंगी तो मेरा 2-3 घंटे का जुगाड़ हो जाएगा, शॉर्ट सिस्टम। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कभी हाउस वाइफ को यदि टाइम नहीं होता तो भूखा रहने के बाद ये मैंने डाल दिया 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। और इसमें क्या क्या चीज़ है, बहुत इंग्रेडिएंट हैं। फ्रूट से और नट पता नहीं क्या क्या है, और पता नहीं, देखो जौ की बाली है और बादाम है और स्ट्रॉबेरी है, सेब हैं और अंगूर हैं, आंवला है और काजू हैं और पता नहीं बहुत सारे आइटम हैं। और इसको मैंने 5-7 मिनट भिगोने रख दिया इसे दूध में। ये दूध में डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद मैं इसको बिना मीठे का ले लूँगी, लेकिन मुझे मीठा पसंद है, थोड़ी ले भी सकती हूँ, हाँ, कोई शक नहीं है इसमें। फिर उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा, पेड़ पौधों में पानी डालना हो जाएगा। उसके बाद फिर आराम से खाएंगे आज 11-12 बजे, ठीक है। और आज मेरी भिटोली भी आने वाली है। बस आपको पता है इस महीने उत्तराखंड में लड़कियों को भिटोली देने का क्या कहते हैं, सिस्टम है, रीति रिवाज है। तो मैंने तो मना कर दिया था कि क्या कहते हैं, आप परेशान मत हो, लेकिन मम्मी को गुस्सा आ रहा था। से आजकल तो सब कुछ शॉर्ट हो गया, भिटोली देने में भी आलस्य आ रहा लोगों को। खाते में डाल दे रहे 1000-1200 रुपये, क्योंकि टोकरी भर भर के पूरी कौन बनाए, क्योंकि सब लोग तो फोन में ही घुसे हैं। 1-1 डलिया पूरी कौन बनाएगा। कुछ लोग तो शॉर्ट में 1-1 किलो मिठाई ला के वही बांट दे रहे, 2-2, 4-4। तो थोड़ी देर बाद मेरी भिटोली आएगी तो मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। एक तरफ दूध गर्म हो रहा, दूध गर्म होने तक मेरा ये डिजॉल्व हो जाएगा, फिर इसको मैं मस्ती के साथ खाऊंगी, फिर और काम करूंगी। थैंक यू सो मच।